Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Home Jai Guru. स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। यानी जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम देते हैं, वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टार्टिंग में ऐसे मान के चलिए क्लास 1 टू 12th आपको ये फील ही नहीं होता कि मैथ्स जो है कुछ ट्विस्ट भी ला सकता है। आप उसको हमेशा बहुत इजी समझते हैं और हर बच्चा खुश रहता है कि मैथ्स तो सर सही चल रहा है। लेकिन जेडब्ल्यू के जब वो पेपर देते हैं तो तब जाकर के उन्हें पहली बार एक शॉक लगता है कि भाई ये क्या हुआ। मैथ्स में सर हमारे क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम में हम आ गए। तो इन सब के लिए आज हम मैथ्स की कुछ अच्छी बुक आपको बताने वाले हैं। तो इस चर्चा से आपको ज़रूर कुछ न कुछ आपको और हमें मिलेगा। तो ये जेडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए है स्पेशली, और मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। तो आप ये समझ लिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों को जो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या यूट्यूब वगैरह पर जो भी जिस तरह से वो पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलती है। लेकिन आप एक अ, कमी ये रखते हैं कि आप पेन चलाना भूल जाते हैं, क्योंकि वो सामने सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो आप यस यस करते जाते हैं कि हाँ सब समझ में आ गया। तो पेन जरूर चलाइए। और कोई भी कोचिंग लें, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक बुक्स हैं उनको आपको करना ही है। उन बुक्स की वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आप जो है, जैसे कहते हैं ना कि कोटा में सिलेक्शन क्यों हो जाते हैं ज़्यादा और शहरों में इतने नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ के एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि सबको इन बुक्स के बारे में पता रहता है। तो आप भी इन बुक्स को ज़रूर लें। मैं यहाँ पर एक-एक करके इनकी चर्चा करता हूँ। देखिए, पहली बुक तो वही है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जो आपके स्कूल में चलती है। एनसीईआरटी, ये टेक्स्ट बुक है ना। ये मैं ऐसा नहीं है कि जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें सारे बच्चे शामिल हैं, 11th वाले भी, 12th वाले भी, और वो भी जो कि ड्रॉपर्स हैं वो भी इन सबको इनका लाभ ले सकते हैं। तो बात हो रही है एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हमेशा, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, और उसकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इसके बारे में हमारी राय कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लियर आपको बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो मैथ्स की बुक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम है कि वो आपको भ्रमित कर देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, चाहे आप 11th की तैयारी करें और चाहे 12th की करें या जेईई मेन या जो भी मेन एडवांस जो भी है, लेकिन ये उस मतलब से कंप्लीट बुक नहीं है, परफेक्ट बुक नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ में एक बुक और, एक या दो बुक आपको और करनी पड़ेंगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए करनी तो है ही। तो इसका जो एग्जाम्पलर आता है वो आप ले लें। और इसके अलावा एक बुक जो है आर डी शर्मा। आपको ये समझना है कि आर डी शर्मा की जो बुक है, ये स्पेशली, मतलब मैं बता रहा हूँ 11th-12th के लिए पहले, क्योंकि जेईई का जब दोगे, मेन का, एडवांस किसी का भी दोगे, तो 11th-12th तो आपको करना ही है। तो 11th-12th के लिए, बोर्ड के लिए भी है, एनसीईआरटी करें, एग्जाम्पलर करें और आर डी शर्मा को करें, है ना। आर डी शर्मा 11th और 12th की अलग अलग उनकी बुक है, और साथ में वो एमसीक्यू का भी एक बुक निकाल रहे हैं। वो काफी आपके लिए अच्छी है। मतलब साथ में ये पहले नहीं देते थे, अब देने लगे एमसीक्यू की एक छोटी सी बुक। इनको करें। हालांकि आप ये समझ लें कि आर डी शर्मा के लिए हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो जेडब्ल्यू और मेन एडवांस सब के लिए है, लेकिन 11th-12th के लिए निश्चित रूप से सही है। और जेडब्ल्यू मेन का जो बेसिक है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। इनकी बुक में आप जानते हैं बहुत लेंदी बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हालांकि उसमें इजी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है ये। तो आप ये ले सकते हैं। और
नंबर 4 पर एक ब्रह्मास्त्र, जो हर बार मैं बताता हूँ कि आपके हमारी जितनी भी परीक्षाएं उनमें पी वाई क्यूज तो आपको करने हैं, इनके बिना तो आप सोचिए ही मत। तो ये जो है एक निर्विवाद फॉर्मूला है पी वाई क्यूज, ठीक। और ये पी वाई क्यूज क्योंकि हम 11th-12th का भी इसमें लेके चल रहे हैं, तो आप जो है 12th बोर्ड के पी वाई क्यूज करें, और इसके बाद में जे डबल ई वाले, है ना। और आप किसी गलत फहमी में न रहें, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर जो है आपको कम से कम 20 से लेकर के 30 वर्षों का, है ना, 20 to 30 ईयर्स। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अब जब से ये इस तरह होने लगा ना, जैसे जे डबल ई का आपने देखा है डबल शिफ्ट और कई दिनों में कराते हैं, 5 डेज में कराते हैं, तो वो नंबर ऑफ पेपर्स वो काफ़ी हो जाते हैं ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि आप शुरू के 1 to 3 ईयर्स भी कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मतलब जब हम कहते हैं ना 20 to 30 ईयर्स, तो आपको याद रखना है कि शुरू वाले हैं उन पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेट बहुत सारे हो गए ना, 5 दिन में हो रहे हैं, डबल शिफ्ट में हो रहे हैं, तो बहुत सारे सेट तो इसी में आ गए 1 to 3 ईयर्स में। तो आपको याद रखना है कि पी वाई क्यू जरूर करने हैं, बोर्ड वाले भी और ये वाले भी। इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि 11th-12th में तो आपके मार्क्स आने ही हैं, 100 आउट ऑफ 100 या 90-99 इस रेंज में। और जे डबल ई मेन में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे अरे सर उसके लिए तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ये वो। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, आपको किसी कोचिंग की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। आप ले सकते हैं, जैसे वाइब्रेंट है कोटा में, वाइब्रेंट एकेडमी नाम से। हालांकि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, लेकिन इनके जो मॉड्यूल आते हैं, देखिए आज का टाइम बहुत कंपटीशन का, तो किसी न किसी कोचिंग से आपको जुड़ना पड़ेगा। आप अकेले संभाल नहीं सकते, क्योंकि इतना रिस्की है, ये बहुत कंपटीशन है। तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूर हेल्प लीजिए। वो किसी भी रूप में ले सकते हैं आप, ऑफलाइन ऑनलाइन, है ना, टेस्ट सीरीज है, मॉड्यूल है, तो ये जरूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से ये सारे लोग, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, कुछ गिनी चुनी और भी कोचिंग है, लेकिन मैं इसी को प्रीफर करता हूँ कि ये अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है इन्हें कर सकते हैं, और ये तो आपकी हेल्प करेंगे। इसमें बहुत सारा मटेरियल, डीपीपी होती हैं, क्वेश्चन शीट है ना, इनका थ्योरी वगैरह सब समझाई जाती है इसमें। ये जरूर आप कर लें तो ये सफिशियंट है। लेकिन अब हम आगे की बात करते हैं, तो कुछ और बुक्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन उन बुक्स का नंबर तभी आएगा जब आप इनको कर लेंगे, है ना। स्पेशली ये वाला पैकेज आप कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ छोटी छोटी बुक्स हैं, एलजेब्रा की बुक एक काफी फेमस है, हॉल एंड नाइट। इसको आप ले सकते हैं, ये एलजेब्रा के लिए, है ना। ऐसी एक बुक है जी एन बर्मन साहब की, इसको ले सकते हैं आप। और इसके अलावा अब हम बात आते हैं, यदि आप इतना कर लेते हैं ये सब, तो अपर लेवल की बुक्स में देखिए 2 बुक ऐसी हैं जिनका बहुत तहलका चारों तरफ रहता है हमेशा। एक है ब्लैक बुक और दूसरी है सिंगेज। ये क्या बलाएं भाई, इनके बिना ये ऐसे समझो जैसे आइडियल, जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उस तरह की हैं। एक तो आपका ब्लैक बुक, ब्लैक बुक जो है कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई काला जादू है ये जो है इसका कलर जो है कवर वगैरह ब्लैक उसमें है, इसलिए इसको लोग ब्लैक बुक कहने लगते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेहतरीन बुक है। जे डबल ई एडवांस की जो तैयारी करेंगे ना, तो इसके बिना सोचे नहीं, वो तो उन्हें करनी पड़ेगी। ब्लैक बुक जो है एक जोशी सर हैं और एक विकास गुप्ता जी हैं, ये इसके राइटर हैं। और ये बुक जो है 2 पार्ट में आती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में ये बुक है और सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी है ना।
तो आप समझ रहे होंगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब के बाद में, ये सब करने के बाद में ये ब्लैक बुक जरूर करें। लेकिन एक बात याद रखिए, JEE मेन की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी एडवांस बुक है, इसमें एडवांस प्रॉब्लम है JEE एडवांस के लिए। JEE मेन के लिए इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करें, है ना। तो पहले आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं, और ये मैंने बता दिए 2 पार्ट में है। पहले में इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, दूसरे पार्ट में इसके सॉल्यूशंस दिए हैं। तो ज़्यादातर पूरा सेट ही खरीदते हैं बच्चे। और फिर इसके बाद में सिंगेज करके एक बुक और है, और ये भी काफ़ी फेमस है। इसको मैं हटा ही देता हूँ। सिंगेज बुक है, इसका भी बहुत तहलका है। और ये जो है घनश्याम तिवारी सर हैं, उनकी बुक है सिंगेज। ये शॉर्ट में जी तिवारी सर इनको कहा जाता है। इसके बिना जो है JEE एडवांस की तैयारी अधूरी है। ये आपको जरूर लेनी चाहिए। JEE मेन वालों के लिए भी मैं कहता हूँ, इसको रिकमेंड करूंगा। उसका रीजन ये है कि ये कोई एक बुक नहीं है, ये 5 बुक्स का सेट है। इसमें टोटल 5 बुक्स हैं। जैसे इसमें एक एलजेब्रा की है, और एक पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का है। इसी तरह से कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, और वेक्टर, ये इस तरह से ये टोटल 5 इसके पार्ट हैं। तो ये आपको 500 बुक लेनी पड़ेंगी, 5 बुक्स हैं टोटल। और आपको ये याद रखना है कि ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगेज वाली। जैसे आपका ये ब्लैक बुक है, उसी तरह से ये है सिंगेज। दोनों ही बुक जो है अप्रोच करती है JEE एडवांस के लिए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जैसे JEE मेन तक की तैयारी है, वो आप उसमें जो पुरानी हमने चीजें बताई उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन JEE एडवांस के लिए आप जो है ब्लैक बुक और ये दोनों आपको करनी चाहिए। और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में समझाया गया है, सोल्यूशंस भी बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं ना। तो ये तो आप JEE मेन की भी तैयारी कर रहे हैं, इसकी हेल्प लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, वो आपके रैंक को अच्छा करेगा, ठीक है ना। हालांकि ये करना आसान नहीं है, इससे पहले आपके बेसिक्स वगैरह सब क्लियर होने चाहिए। तो ये इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, इस बात को याद रखिए। इसमें सब कुछ डिटेल में, काफी विस्तार से समझा गया है ना। लेकिन ब्लैक बुक में ये है प्रॉब्लम कि ये सोल्यूशन उसमें दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में दिए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिए हैं। इस बात को समझिए। इसलिए ब्लैक बुक करना थोड़ा सा टफ रहता है, और ये इजी रहता है ना। इसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको करें, है ना। यदि आप JEE मेन तक की बात कर रहे हैं तो इनको कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले आपको NCERT, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक मैं नहीं मानता हूँ उसे, मैथ्स के लिए स्पेशली नहीं मानता हूँ। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो अच्छी है वो, फिजिक्स के लिए ठीक है, सो एंड सो। NCERT तो करनी है फिजिक्स की, बल्कि हर सब्जेक्ट में करनी है। लेकिन मैथ्स के लिए वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बस कर लीजिए उसे, उसका एग्जाम्पलर करिए, और PYQs, है ना। और साथ में RD शर्मा। तो इतना जो है आपको 11th-12th के लिए पूरा मार्क्स दिलाएगा, और JEE मेन में भी। और इसके अलावा जो है, जैसे मैंने छोटी छोटी बुक्स बताई हॉलैंड नाइट की और बर्मन सर की, इसके बाद में जो है आप जो PYQs करें उसमें विशेष ध्यान रखें, बोर्ड के भी करें और उसके JEE मेन और एडवांस के भी करें। इसके अलावा ये 2 बुकें ये काफ़ी फेमस हैं, इनके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, यदि आप एडवांस तक की सोच रहे हैं तो, है ना। और मेन तक की सोच रहे हैं तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्लैक बुक बहुत एडवांस बुक है, इसमें काफ़ी टफ प्रॉब्लम्स हैं और शॉर्ट में सॉल्व की गई हैं। और यदि आप JEE मेन की कर रहे हैं
और एडवांस की कर रहे हैं तो इसे तो ज़रूर करें। हालाँकि ये काफ़ी लेंथी है मामला, क्योंकि बहुत डिटेल में इसके सॉल्यूशंस वगैरह सब दिए हैं, समझाया गया है। और साथ में मैंने ये भी कहा कि आप किसी कोचिंग का स्पेशली वाइब्रेंट एकेडमी वगैरह इनका मॉड्यूल ज़रूर लें। इतना सब कर लेते तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप ये ज़रूर याद रखिए, मैथमेटिक्स एक धोखेबाज सब्जेक्ट है। ये शुरू से आपको ये एहसास कराता है कि मैं काफ़ी ईज़ी हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करके और ईज़ी क्वेश्चंस उनके सामने पेश होते हैं। बुक्स में भी ईज़ी क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मल बुक्स वगैरह है ना, जैसे आर.डी. शर्मा वगैरह, तो कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं। तो हर बच्चे को ये लगता है कि मैं बहुत मेरा मैथ्स अच्छा चल रहा है। जैसे हम भी क्लासेस वगैरह में पूछते हैं, तो सारे बच्चे, "अरे सर, फिज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही है।" तो मैंने केमिस्ट्री ठीक चली, मैथ्स, "अरे सर, मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है।" तो ये जो भ्रम है वो अचानक टूटता है जेईई में, खास करके जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस में ये हालत हो जाती है, बच्चे बहुत से तो तैयारी करते हैं, बाद में उन्हें 2 क्वेश्चन ही नहीं आ पाते हैं उसमें। तब वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या चक्कर है? जिसका हमने इतना अच्छा समझा था, जिसको इतना अच्छा फ्रेंड समझा था, वो तो आज धोखा दे गया। नहीं, जेईई एडवांस में ही पोल खुलती है मैथ्स की। जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैथ्स बहुत ईज़ी है, वो वहाँ पर जाके मैथ्स अपना पूरी फॉर्म दिखाता है, अचानक आप पर हमला बोलता है। तो इसके लिए जो है, इस तरह की बुक्स को करना बहुत अच्छा है। और भी जो हमने बताया वो ज़रूर करें। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर वाइब्रेंट है, एलन वाले भी अच्छा दे रहे हैं, तो आप मॉड्यूल ज़रूर ले लें। वो आपको प्रैक्टिस कराता है, और इतना करने के बाद कोई कारण नहीं आपका सिलेक्शन ना हो। तो आपने इस चर्चा में बहुत ध्यान से भाग लिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड डे, टेक केयर, ओम जय गुरु।